गीता एक पौराणिक ग्रंथ है जो ज्ञान से परिपूर्ण है। इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है न आएगा, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला ज्ञान है। यह 18 अध्यायों का एक संकलन है। गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के सवालों से होती है। गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, दोनों की सेनाएं क्या कर रही हैं, दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद अर्जुन का विषाद योग, मतलब उनका दुख, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन का विषाद। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मां कः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने की वजह से संजय से युद्ध भूमि का हाल जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोले, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की सेना के बड़े बड़े शूरवीरों के नाम ले रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सबके सब महारथी हैं। स्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवासुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दी है और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है,
क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। इस श्लोक से ऐसा लगता तो है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दुर्योधन के मन में शंका है। उसने खुद कहा है, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, परंतु धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया था।